नमस्कार भारत देश के वासियों, ये मैंने पोस्ट किया था जिस पे मुझे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मेरी निंदा की है, आप कीजिए, आपका ये व्यक्तिगत सोच है। कुछ लोगों ने मुझ पे सवाल उठाए हैं जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे नारे हैं जो धर्म विरोधी है, देश विरोधी है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहा हूँ। महलों के सपने आंखों में लेकर वक्त है मैं सबको सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के। सोनम जी अभी वहीं से उठ आएंगे। पंडित बूढ़े अरे बताओ क्या ये धर्म विरोधी नारे नहीं है? सदा नाम रहेगा अल्लाह का। अगर आप उस मंच पे एक पर्टिकुलर धर्म का अपमान कर रहे हो और दूसरे धर्म को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो, सीता के पति का, नीता के पति का, ये सब यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप कैसे किसी के एक आस्था को ठेस पहुँचा सकते हो और दूसरी की आस्था को बढ़ावा दे रहे हो? तो ये धर्म विरोधी नारे ही हैं। यहाँ पे माई लिंग माई बॉडी की बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मंच, ये माइक बच्चों के हक के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये अपनी दालगीली करने आए थे। ये मैडम अरुंधति रॉय। Kashmir has never been an integrated part of India, and this is a historical fact. Kashmir has never been an integrated part of India. कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्यों टुकड़े होंगे? क्या ये देश विरोधी नारे नहीं है? ये देश विरोधी नारे हैं। सारी चीजें आजकल गूगल पे अवेलेबल है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। मैंने खुले तौर पर लिखा है कि इस मंच को सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करती। जब पेपर लीक होता है तो एक स्टूडेंट, एक पेरेंट्स और एक टीचर को तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा। तो मैं स्टूडेंट का सपोर्ट करती हूँ, मेरे बच्चों के हक की बात मैं करती हूँ। मैंने कई ऐसे कमेंट्स पे रिप्लाई किए हैं जहाँ पर बच्चों के हक के लिए बात की जाए। आज वो बच्चे लाठी खा रहे हैं उस भीड़ के वजह से, जहाँ पे उनके हक की बात की ही नहीं गई। सब अपनी दाल गीली करने आए थे, सब अपना दाल सिद्ध करने आए थे वहाँ पर। सोनम वांगचुक सर, वो भी पछता रहे होंगे अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं अपने आप अंदर आत्मा से उनका आवाज आ रही थी कि जिस तरीके से अन्ना हजारे और कुमार विश्वास को यूज किया गया, उस तरीके से मुझे इस मंच पे यूज किया गया है। मैं बच्चों के हक के लिए आया था और यहाँ पर क्या ही चल रहा है। वो भूख पे बैठे हैं और यहाँ पे अभिजीत ठूस ठूस के खा रहे हैं। ये कैसा पार्टी है? आप समर्थन दे रहे हैं तो पूरी तरीके से दीजिए ना। लेकिन नहीं, ये मंच गलत था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के हक की बात नहीं होगी, होनी चाहिए। मोदी सर को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके उनके सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी जिन जी, इन सारी चीज़ों के बीच में आपका मुद्दा, आपका टॉपिक कहीं ना कहीं भटक गया। आज इतने लोग जो खिलाफ हैं वो शायद नहीं होते, और बड़ी आवाज़ होती इस देश के पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बड़ी आवाज़ होती। लेकिन ये आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है इन लोगों की वजह से। आप मार खाए, इस चीज़ का टीचरों को बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन एक और सवाल उठती है, यहाँ पे बच्चे हैं कितने? इनमें जो नीट से रिलेटेड है वो तो इधर पार्टी बना रहे हैं क्योंकि ये पास हो चुके हैं, एग्जाम दे दिए हैं। यहाँ पर फेक स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर वो बच्चे, मेरी गर्लफ्रेंड नीट का एग्जाम देने वाली है, वो बच्चे यहाँ पर है। मेरे दोस्त ने नीट का एग्जाम दिया है। आर्मी को, हमारे देश की आर्मी को ये गाली दे रहे हैं जो दिन रात इनकी सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो ये देश विरोधी नारे ही हुए। इसीलिए मैं इस मंच का सपोर्ट नहीं करती। आपको मेरी बात अगर फैक्ट लगी हो, सही लगी हो तो सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार भारत देश के वासियों।